नमस्कार। एक 34 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने 9 दिसंबर 1986 को दोपहर के 2:50 पर इनका जन्म हुआ। ये कुंडली मेष, लगन और मीन राशि की कुंडली है। मेष लगन केतु के नक्षत्र में उदय हुआ है। ये देखिएगा, ये अश्वनी नक्षत्र का लगन है और मेष राशि, मेष का मंगल स्वामी होते हैं जो कुंडली के लाव भाव में बैठे हैं। केतु अश्वनी नक्षत्र जो है उसको कहा जाता है अश्वनी कुमार, और अश्वनी कुमार सूर्य देव के वो पुत्र हैं जिनको वैधक कहा जाता है, वैद्य हैं वो। जैसा कि आपने इनका प्रोफेशन के बारे में मुझे बताया, तो वो इनके लगन से ही पहले ही दृष्टि में जाहिर हो जाता है। और लगन जब केतु के नक्षत्र में हो और केतु 6th हाउस में हो, तो ये व्यक्ति के स्वभाव में जिद अवश्य दे देता है। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मेष लगन को ये कहा जाता है कि मेष लगन अग्नि तत्व राशि का लगन है, चर लगन है, स्वभाव में जोश है तो क्रोध भी है, जल्दबाजी भी है, हठी स्वभाव भी है। ऐसा व्यक्ति जिस चीज को ठान ले उसको करने की क्षमता रखता है। ये प्लस और माइनस दोनों तौर पे है कि अपने प्रोफेशनली देखें तो उसने जो चीज ठान ली उस चीज को वो कर लेता है, लेकिन कई चीजों में व्यक्ति द्वारा की गई जिद नुकसानदायक भी होती है। केतु का नक्षत्र, केतु 6th हाउस में बैठा हुआ है कुंडली के, तो ये विवाद भी करा सकता है, झगड़े भी करा सकता है, घर परिवार के लोगों से भी झगड़े करा सकता है। चंद्रमा को देखिएगा, चंद्रमा को मानसिकता का कारक कहा गया है। वो भी राहु केतु एक्सस में 12वें घर में है, यानी फिर से स्वभाव के अंदर, मानसिकता के भीतर जिद, क्रोध, अड़ियल रवैया देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति जब चर लगन वाले हों तो ये कहा जाता है इनके स्वभाव के अंदर चरता देखी जाती है, चलाए मानता देखी जाती है। अभी कैसे कुछ बोल रहे हैं, बाद में कुछ बोल रहे हैं। अभी कह रहे हैं हाँ मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगा, बाद में कह रहे हैं मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा। लग्नेश एकादश भाव में व्यक्ति के जीवन से लाभ जुड़ गया है, व्यक्ति के जीवन से सोर्स ऑफ इनकम जुड़ गई है। वहीं भाग्य स्थान का मालिक बृहस्पति भी देखिए वहीं बैठा हुआ उसके साथ। लग्नेश और भाग्येश एकादश में व्यक्ति भाग्यशाली है, भाग्य के भरोसे उसे जीवन में तरक्की मिलेगी, लाभ मिलेंगे, सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा। ये बहुत अच्छी सिचुएशंस यहाँ दिखाई देती है। जब बृहस्पति और मंगल एकादश भाव में बैठ के पंचम को देखें तो ये एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। राहु और चंद्रमा द्वादश भाव में बैठे ही हैं, चतुर्थेश द्वादश भाव में बैठ गया। जब चौथे घर सुख का मालिक 12वें घर में बैठे और राहु केतु एक्सस में हो तो व्यक्ति के सुख में कमी होती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से मानसिक तौर पर मजबूती महसूस नहीं करता है। शुक्र सप्तमेश होके सप्तम भाव में है, लेकिन राहु के नक्षत्र में है। सप्तमेश का सप्तम में होना अच्छी बात है। पत्नी आएगी, सुंदर पत्नी आएगी, सहयोग देने वाली पत्नी आएगी, लेकिन वो राहु के नक्षत्र में है और राहु द्वादश भाव में। ये व्यक्ति के जीवन में उसको, जो व्यक्ति के मेल हार्मोन्स होते हैं उनको जागृत कर देता है। मेल हार्मोन्स हर व्यक्ति के बीच हैं, लेकिन जब व्यक्ति के हार्मोन्स को ये प्लैनेट ज़्यादा जागृत कर दे तो व्यक्ति का दिमाग, व्यक्ति की सोच कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चली जाती है। संभोग के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि राहु 12th हाउस में है और 12वां घर बेडरूम के लिए जाना जाता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों के जीवन में गोपनीय संबंध होते हैं। सप्तमें सप्तम भाव में शुक्र विराजमान मालव्य नामक महापुरुष योग बनाता है, सुख सुविधाएं देता है, वाहन सुख देता है, जीवन में अच्छी चीजें देता है। अब बात करूंगा कुंडली में सूर्य शनि बुध के योग की।
सूर्य पंचमेश होके अष्टम में, संतान प्राप्ति में बाधा होगी लेकिन संतान अवश्य होगी। ये कॉम्बिनेशन एजुकेशन के लिए अच्छा है, शोध के लिए अच्छा है। मैंने ऐसे लोगों को मास्टर्स डिग्री, शोध, पीएचडी किसी चीज पे रिसर्च करते हुए देखा है। लेकिन यहाँ 3 ग्रह वृश्चिक राशि में है, ये स्वभाव के अंदर बहुत ज्यादा छुपावट देंगे, क्योंकि शनि वहां है। शनि आपकी कुंडली में कर्म का मालिक होकर अष्टम में है, तो प्रोफेशनल लाइफ को तो ये थोड़ा स्ट्रगल देगा ही देगा। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म करता है जिनको वो छुपा लेता है, छुपावट भरे कर्म, क्योंकि ये कर्म है, ये कर्म का स्थान है। जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप कर्म करते हो वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो वो कॉम्बिनेशन है जो प्रोफेशनली प्रॉब्लम देगा, लेकिन प्रोफेशन को, प्रॉब्लम का मतलब मेरा ये है संघर्ष के साथ सफलता। एजुकेशन करा सकता है। प्रेम संबंधों के लिए ये कॉम्बिनेशन सफलतापूर्वक नहीं देखता, क्योंकि पंचम भाव रोमांस और प्रेम संबंधों का होता है और वो 8th हाउस में शनि के साथ है। ये धनयोग अच्छा है, ये राजयोग अच्छा है, ये पैसे के हिसाब से अच्छा है, ये पैतृक संपत्ति के हिसाब से अच्छा है, लेकिन अनसक्सेसफुल लव लाइफ शो करता है। तो वो चीज भी मुझे यहाँ दिखाई देती है। लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन में जिससे प्रेम करते हैं उसे बहुत लंबे समय तक भुला नहीं पाते हैं। बुध इस कुंडली में विपरीत राजयोग में है, 3 और 6 का मालिक यहाँ है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के छोटे भाई बहन कम देखे जाते हैं, और यदि होते हैं तो उनसे उनके संबंध उतने अच्छे नहीं होते। एक बात। दूसरा, 6th लॉर्ड इन 8th हाउस, ये ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में परेशानी दे सकता है, बीमारी कर सकता है, झगड़े झंझट दे सकता है, टूर ट्रैवलिंग देगा, यात्राएं देगा। वैसे अष्टम के बुध को धन के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, बुद्धि के लिए भी अच्छा है, लेकिन बुद्धि यहाँ फिर से मंगल की वृश्चिक राशि में है। ये व्यक्ति दिमाग के तौर पर देखें तो बहुत छुपा हुआ है। पूरी तरीके से पहचानना, पूरी तरीके से इनको देखना बहुत मुश्किल काम है। जो इनके साथ रहता है वो भी इनको पूरी तरीके से नहीं जान सकता। तो वो कॉम्बिनेशंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नवांश कुंडली में वृषभ लगन का उदय हो रहा है। शुक्र लग्नेश और सप्तमेश मंगल के साथ बैठा है, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन डिस्टरबेंस इन मैरिड लाइफ यहाँ दिखता है। क्यों? चंद्रमा को देखिएगा, राहु केतु एक्सेस में है, 4थे घर में बुध है, 4थे घर पर मंगल का प्रभाव है। जब मैं नवांश कुंडली के 4th हाउस को देखता हूँ, शुक्र को देखता हूँ, तो इसको कहते हैं विवाह के बाद जनरल हैप्पीनेस, शादी के बाद घर के माहौल के अंदर सुख की कमी का कॉम्बिनेशन। शनि भी यहाँ देखिएगा तो शुक्र को देख रहा है, साथ में मंगल राहु है, और शुक्र ब्यूटी ऑफ मैरिज है। जब ऐसा शुक्र हो तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ऐसे व्यक्ति की शादी किसी से भी हो, लेकिन उसको ब्यूटी ऑफ मैरिज नहीं मिलता। शादी होना एक अलग बात है, लेकिन शादी से संबंधित सुख में परेशानी का कॉम्बिनेशन है, इसको कहते हैं ब्यूटी ऑफ मैरिज में कमी। तो वो कॉम्बिनेशन भी यहां दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दशाओं की। बिना दशा के कोई परिणाम नहीं मिलता। कि केतु की महादशा जनवरी 2019 से इनके जीवन में आई। केतु 6th हाउस में और बुध की राशि में, बुध अष्टम में। अब यहां बहुत सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 6ठा घर रोग, ऋण, रिपु, हेल्थ इश्यूज, परेशानी के लिए जाना जाता है। कोर्ट केस, झगड़े झंझट के लिए भी जाना जाता है। केतु 6ठे घर में बैठ के बुध अष्टम में बैठा है, इसलिए आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। पेट खराबी, आंतों से संबंधित समस्याएं, गुदा से संबंधित रोग, पाइल्स, फिशर, भगंदर, ऐसे रोग आपको मिल सकते हैं। साथ में बैठे हैं सूर्य,
पंचमेश होके बैठा है, प्रेम संबंध दिखाई देते हैं, लेकिन वो प्रेम संबंध सकारात्मक नहीं हो पाएंगे। मे बी पॉसिबल प्रेम संबंध जिनसे चल रहे हों उनके साथ इनके कोई रिलेशन हो, किसी प्रकार के छुपे हुए रिलेशन या सेक्सुअल रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ सक्सेसफुल प्रेम दिखाई नहीं देता, यानी कहीं ना कहीं उनके साथ समस्या चलती रहेंगी। साथ में शनि भी है, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में विजय भी प्राप्त कर लेंगे। तो केतु की तो ये स्थितियां दिखाई दी। अब देखिएगा अंतर्दशा किसकी चल रही है। अंतर्दशा चल रही है जीवन में केतु में चंद्रमा। चंद्रमा मन का मालिक है, घर का सुख का मालिक है, जो यहां राहु केतु एक्सेस में है, यहां भी राहु केतु एक्सेस में है, यानी इस समय घर के अंदर शांति का अभाव चल रहा है, मानसिक परेशानियां चल रही हैं, टेंशन्स के दौर चल रहे हैं, जो कि अभी जुलाई अगस्त 2021 तक चलते रहेंगे। लेकिन फिर आएगी दशा केतु में मंगल की। केतु में मंगल, क्योंकि मंगल यहां लग्नेश के साथ है, और उसके बाद आएगी केतु में फिर राहु। तो देखिएगा जुलाई से दिसंबर के बीच में आप इनका प्रयास कीजिएगा शादी करने का। अरेंज मैरिज के बारे में सोचिएगा, क्योंकि इससे अगली दशा है केतु में राहु। अगर आप मुझसे पूछें कि अगर ये वर्तमान में किसी लड़की के संपर्क में है, वो इनके जीवन में कब तक निकल जाएगी, तो मैं आपको बता दूं 2022 तक वो किसी भी हालत में इनके जीवन से नहीं जाएगी। चाहे इनकी शादी भी हो जाए तो भी इनके जीवन में उस लड़की का इंटरफेयर लगातार रहेगा, चाहे आपसे छुपा के करें, कैसे भी करें, उनके साथ इनका मिलना जुलना आना जाना लगा ही रहेगा, ये उनसे कांटेक्ट में बंधे ही रहेंगे। अब बात आती है अरेंज मैरिज की। शादी अरेंज हो चाहे शादी लव हो, मैंने आपको इनके भविष्य के बारे में बता दिया कि देखिए जी मैरिड लाइफ वाइज इस हॉरोस्कोप में समस्या है। अभी मैं आगे आपने हॉरोस्कोप दूसरी भेजी है, उसको भी मैं देखूंगा और उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या स्थितियां दिखाई देती हैं। लेकिन अभी वर्तमान की स्थितियां केतु के हिसाब से, दशा के हिसाब से प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं। थोड़ा सा आपके सवाल हैं। His exam is in March 3rd week. Will he succeed? केतु की महादशा में आप एक कंपटीशन दे रहे हैं। 6th हाउस प्रतियोगिता का भाव कहलाता है, और उस बुद्धि की दशा इनको चल रही है। मार्च के तीसरे हफ्ते में इनकी परीक्षा है केतु में चंद्रमा में। क्या ये व्यक्ति उसमें सफलता पाएगा? देखिए तनावपूर्ण दशा चल रही है, मेंटली डिस्टरबेंस चल रहा है पूरी तरीके से। अगर ये उससे निकल गए और उन्होंने अपने आप का दिमाग उठा के एग्जाम में लगा दिया तो इनको सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि सिर्फ दशमांश कुंडली में तो दिखता है कि ये जो केतु, चंद्रमा और शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं ये आपको सफलता देंगे, जबकि वर्ग कुंडली, लगन कुंडली और नवांश इसमें असफलता को दर्शाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इनका अपने दिमाग को भटकने से रोकना, शांति बनाए रखना और पूरी तरीके से उसमें लग जाना, क्योंकि प्रोफेशनली ये चार्ट मजबूत है। भविष्य में ये चार्ट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, बड़े अच्छे धन योग बने हुए हैं कुंडली में। दशा केतु, केतु के बाद शुक्र आएगी, तो जीवन में धन की तो कोई कमी नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और अशांति मन के अंदर चलती ही रहेगी। तो इनको पूरी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। इनके योग बनते हैं, लेकिन इनको वो सब चीजें दिमाग से निकालनी होंगी। विल ही मैरी अगेंस्ट फादर मदर? मीन वन वे ही सेज आई विल मैरी अकॉर्डिंग टू anonymous decisions of family members. Sometimes he says I will marry with girl to whom you like or not. मैंने आपको जाहिर कर दिया कि हाँ ये व्यक्ति संबंधों में है और ये व्यक्ति संबंधों के साथ साथ
कदम उठा भी सकता है, क्योंकि यहाँ वो कनेक्शन साफ तौर पे दिखते हैं। अभी 2022 तक ऐसा पूर्ण दिखाई देता है। बाकी जिस लड़की की डिटेल आपने मुझे दी है, उनके साथ इनके संबंध कैसे रहेंगे उनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। इनके लिए मैं बहुत जरूरी कहूँगा, अगर आप इनको समस्याओं से निकालना चाहते हैं, इनके जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, इनको इन प्रॉब्लम्स से निकालना चाहते हैं, तो देखिएगा, एक तो इनको पहनाइएगा पुखराज। एक श्रीलंकन पुखराज इनको पहनाना है आपको। आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको आपके एड्रेस तक प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा सा श्रीलंकन पुखराज इनको पहनाना है। दूसरा, भगवान गणेश से संबंधित पूजा पाठ या तो ये करें या इनके लिए आप भगवान गणेश से संबंधित पूजा पाठ कराइएगा। जैसे श्री गणेश अथर्व स्तोत्र पाठ होता है, अगर ये कर सके तो ठीक, नहीं तो आपके आसपास कोई सुयोग्य पंडित हो, उनको बोलो कि मुझे अपने बच्चे के लिए गणेश अथर्व स्तोत्र के पाठ कराने हैं और उसके बाद उसका हवन भी कराना है। तो वो पंडित आपको बताएंगे कि मैं किस किस तरीके से इस पाठ को कर सकता हूं और हवन करूंगा। क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, केतु की इनको दशा चल रही है, इनकी बुद्धि के ऊपर जो प्रॉब्लम पड़ी हुई है उन सब से निकालने के लिए आपको ये उपाय करना होगा। तो किसी सुयोग्य पंडित से संपर्क करें और उनको बोलें गणेश अथर्व स्तोत्र, इसका पाठ मुझे अपने बच्चे के लिए कराना है, तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और एक बार पाठ कराने के बाद फिर 3-4 महीने बाद फिर कराना, फिर 3-4 महीने बाद फिर कराना, कम से कम 2 साल तक इस तरीके से इस बात को रिपीट आपको करना है। तो ये था, आपने जो मुझसे सवाल पूछे उनके बारे में मैंने बताया। आपने ये भी पूछा इज देयर डबल मैरिज योग, द्विविवाह योग अभी तक इस कुंडली में नहीं दिखा है। बाकी ये योग निर्भर उन चीजों पे करता है कि अगर पत्नी की कुंडली ही बहुत खराब आ गई तो द्विविवाह हो जाता है, क्योंकि इनकी कुंडली में डिस्टर्बेंस तो दिखता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को बहुत आसानी से डाइवोर्स देंगे। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। अब मैं अगली हॉरोस्कोप आपके लूंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इन दोनों की कुंडली के हिसाब से वो कैसा है योग, क्या इन दोनों की निभेगी या नहीं, कैसा रहेगा इनके जीवन में, सब कुछ मैं उसके बारे में आपको डिटेल में और बताने वाला हूँ। नमस्कार।